हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेबी फिजिक्स। हमारा चल रहा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टॉपिक। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने ओम्स लॉ में समझा था कि रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट को समझते हैं, इसका डेफिनेशन क्या आएगी। तो इसकी जो डेफिनेशन है ओम्स लॉ से, V इक्वल्स टू आई आर, तो R इक्वल्स टू V अपॉन आई हो जाएगा। मतलब द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस V और इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है, दोनों का रेशो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल R। कैपिटल R से इसको डिनोट करते हैं। ओम इसकी यूनिट होती है कैपिटल R की। ठीक है, अब इससे आगे समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं रेजिस्टेंस को। ठीक है, नंबर फर्स्ट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर वायर। तो R प्रोपोर्शनल टू L होता है। ठीक है, जो लेंथ होती है कंडक्टर वायर की, मतलब अगर L को इंक्रीज करोगे तो R भी इंक्रीज होगा, L को डिक्रीज करोगे तो R भी डिक्रीज होगा। ठीक है, नंबर सेकंड, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर वायर। R इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो एरिया A होता है कंडक्टर वायर का। अगर A डिक्रीज करोगे तो R इंक्रीज होगा, A इंक्रीज करोगे तो R डिक्रीज होगा। ठीक है, इसके बाद नंबर थर्ड, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर वायर। रेजिस्टेंस डिपेंड कर देता है किस पे? जो टेम्परेचर होता है कंडक्टर वायर का। मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ठीक है, इसके बाद नंबर फोर, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर वायर। रेजिस्टेंस किस मटेरियल का बनाया गया है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो जैसे एग्जांपल है कॉपर, आयरन, नाइक्रोम, ईटीसी, इनमें से किसी का भी बन सकता है। ठीक है, तो कंबाइन फॉर्म में हम इसको क्या लिख सकते हैं? कंबाइन फॉर्म में R प्रोपोर्शनल L अपॉन A लिख सकते हैं। और प्रोपोर्शनल का साइन जहाँ पे भी हटता है वहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे भी R इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आ जाएगा, रो L अपॉन A। रो क्या है? एक कांस्टेंट है जिसे रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रो क्या है भाई यहाँ पर? रेजिस्टिविटी। ये इसका दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और यूनिट और इसकी कितनी हो जाएगी? रो की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे हम? रो बराबर हो जाएगा यहाँ पर A ऊपर ले जाओ, R A अपॉन L। ये हो गया R की ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, M से M कट के तो ओम मीटर। ओम मीटर किसकी? रेजिस्टिविटी रो की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। देखिए भाई, इसके बाद आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। द स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस विद यूनिट लेंथ एंड एरिया। एक स्पेशल तरह का रेजिस्टेंस होता है जिसकी लेंथ और एरिया क्या है? यूनिट है, दोनों की वैल्यू 1 है। ठीक है, इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। इट इज डिनोटेड बाई रो। रो से डिनोट करते हैं। रो बराबर बनेगा R A अपॉन L। ठीक है, L यहाँ पर लेंथ है। लेंथ है वो कितनी होगी? लेंथ हमारे पास 1 मीटर। और A यहाँ पर एरिया है, और एरिया हो जाएगा यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर। तो रो इक्वल्स टू हो जाएगा किसके? R के इक्वल हो जाएगा। रो इक्वल्स टू R इतने ओम मीटर। ओम मीटर इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अगर 1 1 हो दोनों वैल्यू तब L और A की। इसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड ठीक है बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल इन द पाथ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास सेल है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर इसके पाथ में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा, इसे उसको बोलेंगे हम इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी में भी इसी तरह से लगा हुआ होता है क्योंकि बहुत सारे सेल मिलके बैटरी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेल इन द पाथ इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल r। स्मॉल r से डिनोट करते हैं। अभी इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले EMF समझ लो। द वोल्टेज ऑफ ए सेल और बैटरी, जो वोल्टेज होता है सेल या बैटरी का,
विच सेटअप बाय इट सेल्फ, जो खुद ही उत्पन्न होता है, मतलब ठीक है, कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, ईएमएफ को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एप्सिलॉन इक्वल्स टू आई इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ये करंट का फॉर्मूला है, इस करंट के फॉर्मूले से बन जाएगा आई इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, नीचे वाले को धर लिया हो मल्टीप्लाई में। स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, आर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, आई करंट है, एप्सिलॉन ईएमएफ है यहाँ पे। यहीं से ही हम स्मॉल आर का फॉर्मूला भी बनाएंगे, कैसे, आई को अपोन में ले आओ, एप्सिलॉन अपॉन आई इक्वल्स टू कितना, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर को अब इधर ले आओ, तो स्मॉल आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन आई माइनस कैपिटल आर इतने ओम। ठीक है, ये स्मॉल आर का फॉर्मूला आ गया। हमारा अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, कॉम्बिनेशन में समझते हैं। नंबर पहला, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, सीरीज में रेजिस्टेंसेस। इन दिस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन में द सेम करंट फ्लोज इन ऑल द रेजिस्टेंसेस, सेम करंट चलता है सारे रेजिस्टेंसेस में, मतलब करंट लाइक रहता है इसमें। बट द पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन देयर एंड्स आर डिफरेंट, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं देयर एंड्स, उनके एंड्स पर क्या है, डिफरेंट होते हैं, मतलब अनलाइक रहते हैं पोटेंशियल डिफरेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंसेस के हिसाब से। तो फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा, इतने के इक्वल आएगा, इतने होंगे। अगर 10 रेजिस्टेंस होंगे तो 10 के 10 ऐसे ही जुड़ेंगे, प्लस लगा देंगे, सब के सब सीरीज में जुड़ जाएंगे। प्रूव करते हैं, सपोज ए करंट आई इज फ्लोइंग इन ऑल द 3 रेजिस्टेंसेस। हम मान के चलते हैं कि आई करंट चल रहा है तीनों रेजिस्टेंसेस में। लेट द पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रेजिस्टेंसेस R1 R2 एंड R3। हम ये मानते हैं कि जो रेजिस्टेंसेस हैं R1 R2 एंड R3, उनमें जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं R V1 V2 एंड V3 हैं रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तब डेफिनेशन जो है रेजिस्टेंस की, उसके हिसाब से वी हैव, इस तरह से डायग्राम बनेगा। R1 R2 R3 है, ये बैटरी V लगा हुआ है, तो ये V1 यहाँ, V2 यहाँ, V3 डिफरेंट हो गया कि ऑन है। करंट I जो जा रहा है वो I सेम चल रहा, प्लस से जाके माइनस में आ रहा। ठीक है, हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू होता है हमारे पास V अपॉन I। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो V इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास IR। ठीक है, V1 इक्वल्स टू I सेम रहेगा R1, V2 इक्वल्स टू I सेम रहेगा R2, V3 इक्वल्स टू I सेम रहेगा और R3। तो यहाँ पर हमारे पास जो V आएगा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V की वैल्यू IR, V1 की IR1, V2 की IR2, V3 की IR3। तो यहाँ से I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट के R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इतने ओम। ठीक है, ये हो गया इतने ओम, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास, दैट्स इट। देखिए वही, इसके बाद नंबर सेकंड है रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। पैरेलल में जो रेजिस्टेंसेस होते हैं, इन दिस कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन द एंड्स ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस इज सेम। तो इस कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंसेस होते हैं सभी एंड्स के बीच में, सभी रेजिस्टेंसेस के, ठीक है, सेम रहते हैं। तो V सेम रहेगा यहाँ पर, मतलब लाइक रहेगा। ठीक है, बट द इलेक्ट्रिक करंट इन डिफरेंट रेजिस्टेंसेस आर डिफरेंट, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो डिफरेंट रहेगा, मतलब अनलाइक रहेगा इसमें। ठीक है, सारे रेजिस्टेंसेस में। प्रूव, कंसीडर 3 रेजिस्टेंसेस R1 R2 एंड R3 आर जॉइंड इन पैरेलल बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। तो A और B के बीच में R1 R2 और R3 3 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगा दिए इस तरह से। ठीक है, सपोज द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द सेल इज I। सेल या बैटरी से जो करंट चल रहा है, सेल और बैटरी, सेल या बैटरी से जो करंट चल रहा है वो I चल रहा है। ठीक है, इस तरह से I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है,
At the point A, this current is divided into three parts, I1, I2 and I3 in resistances R1, R2 and R3 respectively. Then तो ये पॉइंट A है, इसमें ये I करंट क्या होता है, तीन पार्ट्स में I1, I2 एंड I3 में डिवाइड हो जाता है और फिर वापस आके फिर I में बदल जाता है B पॉइंट पे। ठीक है, की ऑन है यहाँ पर, V वोल्टेज यहाँ पर है, V सेम रहेगा। ठीक है, तीनों रेजिस्टेंसेस में। तो फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, V इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला है, तो I इक्वल्स टू V अपॉन आर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ओम्स लॉ से I1 इक्वल्स टू कितना, V अपॉन R1, V सेम रहेगा, I2 V अपॉन R2, V सेम रहेगा, I3 V अपॉन R3, V सेम रहेगा। टोटल इलेक्ट्रिक करंट क्या आ जाएगा भाई, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I की वैल्यू V अपॉन R, I1 की V अपॉन R1, I2 की V अपॉन R2 और I3 की V अपॉन R3। V कॉमन ले लो, V कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3, V से V कट गया। ठीक है, तो 1 अपॉन R इक्वल्स टू कितना, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। ठीक है, उल्टा है ना, इन्वर्स में है इसलिए ओम इन्वर्स आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव्ड कर दिया। यहाँ पे भी फॉर्मूला जो लिखा जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3, इस तरह से लिख के ओम इन्वर्स। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।